everyone, welcome back to the channel Programming Knowledge. So अब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एक कोर्स कवर करेंगे। जो करवाने जा रही हूँ वो डेटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड है, जिसमें लोग डेटा स्ट्रक्चर के कुछ रिलेटेड टॉपिक्स उनको कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, ये है ऐसा वे है जिनमें हम इन कंप्यूटर और के हम लोग एक डाटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करते हैं। हम लोग वो मीन कि वो अफेक्टिवली कि बहुत अफेक्टिव लगे। एग्जांपल दी गई है कि लिस्ट ऑफ आइटम हैविंग द सेम डाटा टाइप यूजिंग द अरे डाटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे दिया गया है कि एक अरे फॉर्म में दिया हुआ है कि बहुत अट्रैक्टिव मीन को बहुत अफेक्टिवली है, इनके इजीली यूज समझ आ रही है। ठीक है, और ये इनके एड्रेस मेमोरी में एलोकेट किए जाते हैं। तो हम लोग कवर करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि इसकी प्ले लिस्ट बना दूँ डेटा स्ट्रक्चर की, तो जिसमें आप लोग ये जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसके डेटा स्ट्रक्चर के वो आप लोग असेस कर सकें इजीली। आप लोग उस चीज़ को असेस कर सको, जिसमें स्टैक है, क्यू है, अरे है, लिंक लिस्ट है, सॉर्टिंग सर्चिंग आ जाती है, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री एंड हैशिंग, और एक ग्राफ भी आ जाता है। वो सॉरी मैंने वो ग्राफ भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग सबसे पहले अरे स्टार्ट करते हैं। व्हाई डोंट वी नीड ये अरे? अरे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? अगर फॉर एग्जांपल अब इधर एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमें 1000 स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है तो हम लोग 1000 वेरिएबल्स बनाएंगे। तो अरे है जो वो इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लोग एक वेरिएबल बना के तो हम लोग उन 1000 स्टूडेंट के डाटे को असेस कर सकते हैं। ठीक है, अरे में हम लोग कोई एक वेरिएबल और वेरिएबल में हम लोग 1000 डाटा स्टूडेंट का डाटा उसको स्टोर कर देंगे। अब ये हमारे पास एक अरे बनी हुई है, इसका एक साइज दिया गया है, सॉरी अरे है। ठीक है, इसका साइज हमारे पास 9 है। ठीक है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आप मेरी पहली वीडियोस में भी देखा होगा जिसमें मैंने अरे के बारे में बताया था। ये इसके इंडेक्सेस हैं। ठीक है, 0 इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, साइज इसका, इसकी अरे की जो लेंथ है वो हमारे पास 9 है, बट इसके इंडेक्स कितने हैं? वो 8 है। ठीक है, अब आगे स्टैक देख लेते हैं। अरे के बारे में तो थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने अरे पे एक वीडियो बना दी है तो वो असेस कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग स्टैक स्टार्ट करते हैं कि स्टैक क्या होती है। कि स्टैक जो होती है तो वो लीनियर एक डाटा स्ट्रक्चर है दैट फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच ऑपरेशन और परफॉर्म। द ऑर्डर में बी लाइव फो मीन के लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड और FILO फर्स्ट इन लास्ट आउट। मीन के जिसको आप लोग सबसे पहले पुश करोगे, मीन के जो पुश करते जाओगे फर्स्ट पे जिसको पुश करोगे वो लास्ट पे जाके आपका पॉप होगा। पॉप और पुश का एक मैं बताती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या पुश और पॉप होता है। पुश हमारे पास होता है कि किसी डाटा को हम लोगों ने इंसर्ट करना है स्टैक में। ठीक है, और ये बताएगा अगर स्टैक हमारे पास फुल हो जाएगी तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है, और पॉप हमारे पास होता है कि अगर किसी नंबर को हम लोग जो इंसर्ट किया हुआ है उसको हम लोगों ने रिमूव करना है स्टैक में से, तो वो पॉप है। ठीक है, इज एम्प्टी वो आगे मैं आपको बताती हूँ कि अगर स्टैक फुल होगी तो वो इज एम्प्टी हो। ठीक है, फुल होगी तो इज फुल, और एम्प्टी तो इज एम्प्टी मीन एम्प्टी है तो इज एम्प्टी होगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अब ये हमारे पास स्टैक वो हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो उसमें अब यहाँ पे एक स्टैक दी गई है इंसर्शन डिलीट मीन के पुश करेंगे हम लोग एक एलिमेंट। एक मिनट मैं बताती हूँ आपको। अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल क्या हम लोग करने लगे हैं, टॉप इनिशियली जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? -1। ठीक है, टॉप अब हम लोग इंसर्ट सबसे पहले पुश कहाँ होगा? सबसे पहले ये पुश यहाँ पे होगा, यहाँ इस वाले इंडेक्स पे। ये कौन सा इंडेक्स है? 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग 5 करते हैं इंसर्ट, फिर इसके बाद पुश करेंगे इस वाले
6, कुछ भी आप लोग इंसर्ट कर सकते हो। सेकंड वाले में 7, थर्ड वाले में 9, फोर्थ वाले में 2, फिफ्थ वाले में हम लोग का लेते हैं 3, कुछ भी। अब ये पॉप कैसे होगा? पॉप का भी एक अरे बना लेते हैं, ठीक है, ये स्टैक्स हुई। इसका भी हमारे पास साइज जो होगा वो क्या होगा? 6। इंडेक्सेस 5 होंगे बट जो साइज होगा 6 होगा। अब सबसे पहले पॉप कौन सा होगा? ये फर्स्ट वाला जो सबसे ऊपर, जिसको सबसे लास्ट में हम लोगों ने पुश किया था, वो पॉप पॉप होगा। पॉप होके यहाँ पे आएगा थर्ड, फिर उसके बाद 2 को, ठीक है, फिर 9 होगा, फिर 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा। मैं कलर चेंज कर लेती तो वो आपके लिए इजी रहना था, लेकिन चलें कोई नहीं। इसमें ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन कि जिसको हम लोगों ने लास्ट पे पुश करवाना है वो सबसे पहले हमारा पॉप होगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी थोड़ी समझ लेते हैं। गूगल पे देख लेते हैं, मीन के हम लोग थोड़ा ये हमारे पास एक स्टैक है, कुछ भी साइज रख ले। थोड़ी थोड़ी ना बना लेती हूँ खुली, तो बहुत ज़्यादा जिस तरह, ठीक है। हमारे पास एक स्टैक, अब ये हमारे पास एक स्टैक बन गई, ठीक है। ठीक है, ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये 6 है, और ये 7 है। साइज जो दिया हुआ है इसका, वो कितना है? वो हमारे पास साइज इसका 8 हमारे पास दिया गया है, ठीक है। बट इंडेक्सेस कितने हैं? वो हमारे पास 7 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब हम लोग सबसे पहले पुश करवाते हैं, ब्लैक के साथ, ब्लू के साथ चले ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसके अंदर पुश करेंगे 5, ठीक है, सॉरी, फिर उसके बाद पुश करेंगे हम लोग फर्स्ट इंडेक्स पे, किसके साथ? ग्रीन के साथ, सॉरी, 2 कर लेते हैं। अब इसी तरह ये सीक्वेंस वाइज होता जाएगा वो पुश को, 3, 9, 1, 2, 3, 10। अब ये पॉप किस तरह होगा? पॉप के लिए भी हम लोग इस तरह ही बना लेती हूँ, वो टाइम लग जाना, ठीक है। इसी तरह जैसे कि मैंने बताया, ये 10 पहले होगा, इधर 10 आएगा, फिर आएगा 3, 2, 1, 9,
3 2 5, ठीक है। ठीक है, अब ये देखें, ये वाली स्टैक और इस स्टैक में देखें, सॉरी, अब ये वाली स्टैक और इस स्टैक को देखें, हमारे पास जो सबसे इधर सबसे लास्ट पे था वो सबसे ऊपर है यहाँ, ठीक है। ये है हमारे पास स्टैक का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। अब प्रोग्राम एक देख लेते हैं प्रोग्रामिंग के। क्लोज कर लेते, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हम लोग सबसे पहले क्लास बना लेते हैं एक स्टैक के नेम से, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट एक टॉप ले लेंगे और एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कि टॉप हमारे पास इनिशियली नल है। उसके बाद एक बूल इज एम्प्टी बनाएंगे कि अगर हमारे पास इफ टॉप इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो रिटर्न ट्रू कर दे, एल्स रिटर्न फॉल्स। एक वे मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह करना है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक स्टैक दी गई है, ठीक है। टॉप इनिशियली क्या है, हम देखते हैं कि स्टैक है, ठीक है। जो टॉप है हमारे पास इनिशियली वो भी -1 पे है। टॉप -1 मीन कि हमारे पास स्टैक में भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन है तो रिटर्न ट्रू कर दे और अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। इसी तरह इस फुल, ये अगर हमारे पास टॉप इज इक्वल टू, सॉरी इंट अरे भी हम लोगों ने लेनी है, अरे जिसमें हम लोग उसका 10 साइज ले लेते हैं, 10 साइज की हमारे पास एक अरे है। तो अगर टॉप इज इक्वल टू साइज -1 मीन साइज हमारे पास क्या है 10, 10 में से -1 कर दें तो 9 होगा, ठीक है। तो रिटर्न ट्रू कर दे और एल्स रिटर्न वरना रिटर्न उसको फॉल्स कर। अब हम लोग इंसर्शन का एक फंक्शन बनाते हैं, वाइट इंसर्ट, जिसमें हम लोग एक इंसर्ट एलिमेंट करेंगे। अगर अब कंडीशन लगाएगा, अगर तुम एम्प्टी हो, इज फुल हो, अगर वो फुल है हमारे पास तो क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर दे कि स्टैक इज फुल। अगर फुल हो उसके साइज के मुताबिक वो फुल हो गई हुई तो फिर उसमें कुछ इंसर्ट ही नहीं होगा। अभी तो वो हमारे पास नल है, अगर ये फुल हो गई होती तो वो क्या कहता कि तुम फुल हो, तुम कहाँ, मैं कहाँ तुम्हें तुम कहाँ हो, कहाँ इंसर्ट करूँ, तो वो एम्प्टी का फुल का वो डिस्प्ले कर देगा। अगर नहीं है, फुल नहीं है, तो क्या करेगा, टॉप में इंक्रीमेंट करेगा, टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंडेक्स पे आएगा। टॉप इनिशियली क्या है हमारे पास -1, तो टॉप 0 पे आ जाएगा, 0 वाले इंडेक्स पे, ठीक है। इधर आएगा इस 0 वाले इंडेक्स पे, टॉप की वैल्यू 0। तो क्या करेगा, अरे ऑफ टॉप की जो वैल्यू है टॉप 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर करेगा, वो ए जो हम लोगों ने ऊपर यूजर को देना है मेन में जाके, ठीक है। और सी आउट कर दो ए, इंसर्ट एलिमेंट ए, दैट्स इट। अब हम लोग पॉप देखते हैं, पुश हमारे पास इंसर्ट क्या, सॉरी इधर इंसर्ट नहीं, पुश। पुश क्या मतलब, हम लोग किसी चीज़ को इंसर्ट कर रहे हैं,
इन स्टैक। अब हम लोग एक उसका बना लेते हैं पॉप का फंक्शन। अब क्या करेगा कि अगर हमारे पास इफ इज एम्प्टी है, अगर तो वो एम्प्टी है स्टैक, तो क्या करेगा कि उसमें अगर वो है ही एम्प्टी तो वो डिलीट किस चीज़ को करेगा, तो क्या कह देगा स्टैक इज एम्प्टी। मैं कहाँ से डिलीट करूँ अगर वो एम्प्टी होगी तो, यही है ना इसका कॉन्सेप्ट कि अगर तुम एम्प्टी हो तो मैं कहाँ तुम्हें इंसर्ट करूँ, आई मीन तुम्हें डिलीट करूँ। तो अगर वो एम्प्टी है तो वो कह देगा कि स्टैक एम्प्टी है। अगर फुल है तो फिर वो क्या करेगा कि अरे ऑफ टॉप पॉप कर देगा पॉप्ड एलिमेंट, क्या करेगा अरे ऑफ टॉप, ठीक है, और टॉप को माइनस माइनस टॉप फिर पीछे चला जाएगा। अब इसको मेन में करके देखते हैं कि मेन में अब स्टैक का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्टैक क्लास है, स्टैक एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम लोग सॉरी इसको मैं पब्लिक नहीं था किया, सॉरी इसको पब्लिक किया। ओके एस डॉट क्या करवाएंगे हम लोग एक पुश एलिमेंट जो कि हम लोग करवाएंगे 5 करवा लेते हैं। एस डॉट पुश 4, एस डॉट पुश 3, तो देखते हैं वो क्या करता है। अब देखिए इधर मैंने लगाया इंसर्ट एलिमेंट 5 4 3। अब अगर हम लोग पॉप करेंगे इधर एस डॉट पॉप, पॉप किया तो उसके बाद अगर हम लोग एस डॉट पुश करते हैं तो उसमें 8 करते हैं। अब इसने पॉप कर दिया है 5 4 3 को। अब उसने देखिए लास्ट में जो हम लोगों ने इंसर्ट किया तो उस एलिमेंट को उसने पॉप किया है, और हम लोगों ने अब इंसर्ट किया 8। अब वो ये नहीं बता रहा कि वो स्टैक में कितने एलिमेंट अब रह गए हैं तुमने पॉप किया। तो उसके लिए हम लोग एक शो का फंक्शन बना लेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। तो क्या कर देगा उस अरे का आई मीन के वो वैल्यू स्टोर कर देगा इंसर्टेड एलिमेंट इन द स्टैक। तो अगर हम लोग इसको कट कर दें, इसको वाले को, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि एस डॉट शो का फंक्शन कॉल करते हैं, और आफ्टर पॉपिंग पॉप के बाद देखते हैं कि क्या हमारे पास होता है अरे में उस टैग में। साइज भी बताएगा। अब इसमें हम लोग शो इन उसका साइज बता देते हैं कि साइज तुमने कितना, अभी कितने एलिमेंट हम लोगों ने इंसर्ट किए हैं 3। अब ये देखिए हम लोगों ने इंसर्ट किया है कि 5 4 3 इंसर्ट किया है, और इसने बता दिया है कि आप लोगों ने ये 3 एलिमेंट आप लोगों ने इंसर्ट किया है, और आफ्टर पॉपिंग मीन के जो सबसे लास्ट में हम लोगों ने इंसर्ट किया तो उसको उसने पॉप कर दिया है, और आफ्टर द पॉपिंग हमारे पास टैग में जो एलिमेंट पड़े हुए हैं वो हमारे पास 5 4 रह गए हैं, ठीक है।
अब अगर फिर हम लोग पॉप करेंगे एस डॉट पॉप, तो फिर देखते हैं एस डॉट शो, इसमें हम लोग 1 ले लेते हैं। मीन कि अगर आप लोग वो लूप चलता जाएगा अगर आप लोग ब्रेक नहीं लगाओगे। इधर मैंने साइज देख के ये कि हम लोगों ने 3 एलिमेंट हम लोगों ने इंसर्ट किए तो वो साइज 3 दे दिया, तो वहाँ तक लूप चलेगा। अगर हम लोग 10 तक दोगे, इधर आप लोगों ने 3 एलिमेंट दिए हुए हैं अभी तक इंसर्ट करवाए हैं, तो वो लूप तो चलेगा क्योंकि वो कंडीशन तो ट्रू है। अगर यहाँ हम लोग साइज दे देते। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर किसी पॉइंट की आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर मैं बता दूंगी आप लोगों को, इसका रिप्लाई कर दूंगी। सो तो ऐसी ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा।